ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य 26वां अध्याय। श्रावण मास की अमावस्या। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं अब तुम्हें बताऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार महाबली, महापराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवतोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और महाक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकासुर, उसकी देह छिन्न भिन्न होने पर रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी जब मैं दैत्य को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्य को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ, तो मुझसे वर मांग। तेरे प्राण अच्छे हों, निरोगी, बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े, निरोगी, बली हो। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। भगवान, फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वर प्रद हों। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बैल का जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्रे चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों में रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र विचित्र नाना रंगों के सुंदर कपड़े से पीठ को ढक कर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जाए और शाम को फिर गांव के अंदर ले आए। जो मनुष्य गौ बैलों की खली, बिनौले आदि नैवेद्य आदि नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गो नहीं होती शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गोरस के बिना नहीं बनता और गोमय के बिना घर का समार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं को वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गोमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देव, हे महेश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुव्रत, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदिन, और भी सुनो। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में न लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पील कहते हैं और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने तुमको दे दिए। आज का उत्तम दिन जगत में पोला के नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्र ग्रहण विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने पर भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, ध्रुवा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, यह 10 कुशा के भेद हैं। ब्रह्म द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करे, सब अस्थि कारक हो। यो मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूँ फट, इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए, जिसे देव कार्य और जप आदि कर्म में जड़ रहित कुशा पितृकार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए तथा पितृ कार्य के लिए 7 पत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र न हो ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से एक एक कुश न्यून कर देना चाहिए। मैंने तुमको यह धारणा योग्य पवित्रा बताया है।
उत्पन्नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रा होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्ठर होता है। पवित्रा को आचमन करते समय हाथ से न निकालें। विकिट, अग्नि कारण तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। दर्भ तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पाप नाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वह दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म्य और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब वह तुम्हें बताऊंगा। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की जय हो। तो यहीं पर श्रावण मास महात्म्य के 26वें अध्याय का समापन हुआ। धन्यवाद।